दुनिया में कहीं ऐसे क्राइम बनते हैं कि जिनकी सजा करने में पुलिस और कानून कंफ्यूज हो जाते हैं कि सजा कौन सी दें। आज ऐसी ही एक रूह कपा देने वाली घटना की बात करनी है। ये कहानी है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर भक्कर जिला आया हुआ है। उस जिले के दरियाखाना इलाके में खवावार कलन नाम से एक गांव है। वहां एक मकान में एक परिवार रहता है। सोहर, बीवी और उनके दो बेटे। बेटों का नाम मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली है। इन दोनों भाइयों के बीच लगभग 4 साल का अंतर है। फरमान अली 10वीं तक पढ़ा हुआ और आरिफ अली 8वीं तक पढ़ा हुआ था। साल 2005 में दोनों का निकाह एक साथ हुआ था। उस समय फरमान 31 साल का था और आरिफ 27 साल का था। शादीशुदा जिंदगी 5 साल तक चली। दोनों को बच्चे भी हुए, पर इन 5 साल के दौरान दोनों की बीवियां परेशान हो गई थीं। इसे फरवरी 2010 में बीवियां छोड़ के चली गई थी। बीवियों की फरियाद थी कि दोनों भाई कुछ काम धंधा करते नहीं हैं। कई दिनों तक घर से गायब रहते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। मारपीट और गाली गलौज बहुत करते हैं। बीवियां चली गई। दोनों भाइयों को कुछ परवाह नहीं थी और वो अपनी रूटीन जिंदगी जीने लगे। ये सब चल रहा था उसके बीच अप्रैल 2010 में अचानक एक भयानक घटना घटी। हुआ ऐसा कि दरियाखाना इलाके में एक 24 साल की लड़की की कैंसर से मौत हो गई। उसका नाम सैरा परवीन था। उसकी फैमिली ने उसको दरियाखाना इलाके में आए कब्रिस्तान में दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल के वापस घर आ गए। धार्मिक रिवाज के मुताबिक दूसरे दिन सैरा का सगा भाई और बाकी के 3 लोग फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में गए, पर कब्र की हालत देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। भाई ने देखा कि बहन की कब्र के पास खुदाई के निशान थे और अंदर से लाश गायब थी। परेशान भाई तुरंत ही पुलिस स्टेशन गया। घटना बेहद बड़ी और दिल दहला देने वाली थी। उस वक्त दरियाखाना पुलिस स्टेशन पर फक्र भट्टी नाम के पीआई चार्ज पर थे। बेहद जबाज और होशियार। बिना मर्दे वाली कब्र देखकर उसको आइडिया लग गया कि यह घटना बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। उसने खुद को और अपनी टीम को तुरंत ही काम पर लगा दिया। इस दौरान यह घटना किसी सड़े हुए मर्दे की तरह चारों ओर फैल गई। आसपास के लोग बेहद गुस्सा हो गए, रास्तों पर विरोध करने लगे और गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसका प्रेशर बढ़ने लगा। आखिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। तपास के दौरान उसको एक ऐसा शख्स मिला जिसने रात में किसी को कब्रिस्तान में जाते हुए देखा था। उस व्यक्ति ने पुलिस को गुनहगारों का हुलिया बताया। उसके आधार से पुलिस ने जांच जल्दी आगे बढ़ाई और एक ही दिन में उस घर का पता मिल गया। पीआई भट्टी 8 लोगों की टीम लेकर दरियाखाना में आए। उस घर में आ पहुंचे। वो घर था फरमान अली और आरिफ अली का। पुलिस जब घर पहुंची तो घर पर आरिफ अली और उसके बूढ़े माँ बाप ही वहां थे। भाई फरमान अली बाहर गया हुआ था। पुलिस ने घर के पहले कमरे में तपास की, पर कुछ नहीं मिला। तुरंत ही पीआई भट्टी की नजर एक दूसरे कमरे पर पड़ी। उस कमरे में ताला लगा हुआ था। पीआई भट्टी ने शक की नजर से ताला लगाने का कारण पूछा। आरिफ ने कहा, साहब वो रूम मेरे भाई का ही है और इसकी चाबी उसके पास है। पीआई ने टीम को दरवाजा तोड़ने को बोला। दरवाजा टूट गया। सब अंदर एंटर हुए। अंदर का माहौल डरावना था। कमरे के ठीक बीच एक बर्तन पड़ा हुआ था। उसमें करी वाला नॉनवेज बना हुआ था। आसपास एक लकड़ी का बड़ा डंडा, चप्पू, मटन काटने का बड़ा चरा और कुल्हाड़ी पड़े हुए थे। आरिफ बोल रहा था, कल हमने बकरा काट कर मटन बनाया था, तपेले में वही करी है। पर पीआई भट्टी का मन नहीं मान रहा था। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर चल रही चींटियों पर पड़ी। चींटियों की लंबी लाइन थी और वे कोने में पड़े बिस्तर के नीचे जा रही थी। पीआई भट्टी उस बिस्तर के पास गए और बिस्तर को ऊपर किया। बिस्तर के ऊपर का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही नीचे से बिस्तर का निचला हिस्सा खोला, वैसे ही अंदर से एक लाश बाहर आ गिरी। वो लाश थी 2 दिन पहले ही मरी 24 साल की सैरा परवीन की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उसी सैरा परवीन जिसकी की लाश कब्र में से गायब थी, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। लाश का एक पैर का टुकड़ा नीचे से कटा हुआ था। पीआई भट्टी की नज़र सामने जो हथियार पड़े थे उस पर मांस चिपका हुआ था, उस पे गई। वो सब समझ गए पर कुछ बोलने नहीं। उसने सैरा की लाश को, तपेले में पके मांस को और मांस से चिपके हथियारों को तुरंत ही लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए और आरिफ अली की धरपकड़ करके ले गए।
दूसरी एक टीम फरमान अली को ढूंढने लगी। शाम तक वो भी पकड़ में आ गया। 8 आवर्स तक रिपोर्ट भी आ गई। वो पक्का हुआ मांस किसी जानवर का नहीं था, वो इंसानी मांस था और सैरा परवीन का ही था। हथियार पर लगा मांस भी उसी का ही था। पीआई भट्टी चौंक गए। तुरंत ही आरिफ और फरमान को रखा था उस जेल में गए। पहले तो दोनों भाई ने गुनाह कबूल करने से मना कर दिया, पर पुलिस की मार से वो टूट गए और गुनाह कबूल किया। उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने रखी। फरमान ने कहा कि हाँ, हमने ही उस लड़की की लाश कब्र में से बाहर निकाली थी, उसका पैर काट के उसका मांस पकाकर खाया था। ऐसा क्यों किया? तुम्हारी सैरा के साथ कोई दुश्मनी थी? उसके बाद जो जवाब मिला वो कपा देने वाला था। पीआई भट्टी को आइडिया नहीं था कि उसका सामना कैसे आदमखोरों से हुआ है। फरमान ने डरावनी हंसी के साथ कहा, इंस्पेक्टर साहब, 1 नहीं 100 कहो 100, हमने 1 नहीं 100 से ज्यादा इंसानों को कब्र से निकाल कर खा चुके हैं। सैरा का तो हमें नाम तक पता नहीं था, बस हमारे लिए तो वो लाश थी, खाने की लाश। बात ऐसी थी कि हमें पैसे वाला बनना था। हमें एक बाबा ने गारंटी से कहा है कि हम इंसानी मांस खाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा करना शुरू किया। जिंदा लोगों को मारने की हमारी हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने ये आइडिया लगाया। हम कब्रिस्तान के पास बैठते या ध्यान रखते कि आसपास कौन मर रहा है। उसके बाद रात को कब्रिस्तान की दीवार से अंदर जाकर लाश खोद कर निकाल लेते और ऊपर से मिट्टी डाल देते। हम तरोताज़ा लाशें दफना देते ताकि बाद में मांस खराब ना हो जाए और उस जगह पक्की कब्र भी ना बन जाए। हम मिट्टी को इस तरह लगा देते कि जैसे सब हो वैसा ही हो जाए। ताज़ा खुदाई से घर वाले देखने आए तो भी शंका ना जाए। पर इस लड़की की लाश खोदते समय उस गार्ड को सामने आते देख हम जल्दी में मिट्टी डाले बिना भाग गए। पर सच कहूं तो इंसान के मांस जैसे स्वाद कहीं और नहीं है। न बकरों में न मुर्गों में क्या स्वाद है? फरमान बोला। आरिफ हंस रहा था। पीआई भट्टी ने गुस्से से थोड़ा उन दोनों को पीट कर वहां से बाहर आ गए। सब लोग गुस्सा हुए, पर इस गुनाह की कोई सजा न होने से सबके जैसे हाथ पैर टूट गए। आखिर इस क्राइम के अगेंस्ट दोनों आदमखोरों पर सिर्फ कब्र के साथ छेड़छाड़ और मुर्दे के साथ गैरवर्तन करने की कलम लगाई गई। इसी कलम के आधार से केस चला और 2011 में दोनों भाइयों को सिर्फ 2 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगा। 100 से ज्यादा लोगों को कब्र से निकाल के खा जाने वाले आदमखोर भेड़ियों को सिर्फ 2 साल की सजा हुई। जब ये बात न्यूज में आई तो फिर से लोगों का गुस्सा फट निकला, पर कानून बदला नहीं जा सकता था। थोड़े वक्त तक ये सब चला, बाद में सब शांत हो गया। सैरा को भी भुला दिया गया और उन 100 लोगों के मुर्दों को भी, जो मटन के नाम से दोनों पचा गए थे। पर दोस्तों, इस केस का असली क्लाइमेक्स अभी बाकी था। 2 साल बाद अप्रैल 2013 को फरमान और आरिफ जेल की सजा काट के छूट गए। बाहर आके दोनों दरिया खाना विस्तार में अपने गांव में आए। गुस्सा हुए गांव के लोग उन दोनों को मारने लगे। तुरंत पुलिस आई और दोनों को सुरक्षा देकर दूर ले गई। अपराधी कैसे भी हो, फिर भी उसे गुस्से में जले लोगों के झुंड के हवाले कभी नहीं कर सकते। इस नियम के मुताबिक दोनों भाइयों को पुलिस ने बचाया और दूर ले जाके छोड़ दिया और कहा कि तुम दोनों की दरिंदगी ही ऐसी है कि जिसे तुमको कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस विस्तार से दूर चले जाओ। उसी दिन से दोनों भाई पाकिस्तान की आवारा विस्तारों में छुप के रहने लगे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। 1 साल हवा के झोंके की तरह चला गया। इन 12 महीने के बीच लोगों ने फरमान और आरिफ को कभी कहीं देखा तक नहीं था। लोग उन्हें भूल चुके थे और दोनों पाकिस्तान के एक दूर के जंगल में गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। दोनों ने अपने नाम भी बदल दिए थे, पर पाप कभी छुपा रह नहीं सकता। 2014 का अप्रैल महीना था। 2011 के अप्रैल में ही दोनों भाई पकड़े गए थे और 4 साल के बाद फिर से उसी महीने में वही घटना घटने वाली थी। पाकिस्तान के उस इलाके में रहते एक बुजुर्ग महिला को एक घर में से बहुत खराब बदबू आ रही थी। उसको आइडिया लग गया था कि उस घर में जरूर कुछ पक रहा है। उस घर में 2 भाई रहते थे। वो उसको पता था, पर यह पता नहीं था कि वो दोनों ही 4 साल पहले पकड़े गए इंसानी मांस खाते आदमखोर थे। उस बुजुर्ग महिला को शक हो गया। उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और घर में गई। कमरे में 2 भाई बैठे हुए थे। पुलिस को देखते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर भी ठीक होने का ढोंग किया। आए इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इंस्पेक्टर दोनों को पहचान गए थे। वो थोड़ा हंसे, कुछ भी बोले बिना आसपास नजर घुमाते रहे। उनको भी बदबू आ रही थी। पिछली बार हुआ ठीक वैसा ही हो रहा था।
एक कमरे में ताला था। पुलिस ने पूछा, इस कमरे में क्या है? अंदर से ये बदबू कैसे आ रही है? फरमान बोला, कुछ नहीं साहब, बोटी सुखाने के लिए रखते हैं। उसकी बाश होगी, आसपास घूमते कुत्ते बिल्ली आना जाए, इसलिए ताला रखते हैं। खोलो उसको। वो बोला, साहब बहुत मांस पड़ा है, आपको खामखा बदबू झेलनी पड़ेगी, चुपचाप खोल वरना तुझे खोल के रख दूंगा। फरमान और आरिफ ने एक दूजे के सामने देख के घबरा के उनको चाबी दी। पुलिस ने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अंदर जाके सभी की आंखें फटी रह गईं। आंखें फट जाएं जैसा वो सीन था। कमरे के बीचों बीच एक 1.5-2 महीने के बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। फर्श पर खून जम चुका था और आसपास चरा चाकू और कुल्हाड़ी पड़े हुए थे। एक तपेले में मांस रंधा हुआ पड़ा था। पुलिस ने फरमान और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन लेकर उसकी पूछताछ की गई। तुम दोनों को सजा भी कम मिली थी, अल्लाह ने सुधरने का मौका भी दिया था, फिर भी ये घिनौनी हरकत की। फरमान पागलों की जैसे बोला, साहब आप गलत समझे, अल्लाह ने हमें इसलिए कम सज़ा कराई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दे खा के जल्द से जल्द अमीर बन जाएं। आरिफ बोला, हाँ साहब, आप इस बात को नहीं समझेंगे। इंसानी मांस से मज़ा और पैसे दोनों मिलते हैं। आप मानेंगे नहीं, इस बार हम कब्र में से 50 लाश निकाल के खा गए हैं। उसमें 2 दिन पहले मरे इस बच्चे की लाश थी। इंस्पेक्टर दोनों को देखते रह गए। इससे पहले 2011 में जब दोनों को सज़ा की गई थी, तब दोनों भाइयों को मियाँ वाली जेल में रखा गया था। उस वक्त उसकी मानसिक हालत सुधरे, इसके लिए किंग एडवर्ड अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट भी चालू रखी गई थी। वो दोनों जेल में कम और अस्पताल में ज़्यादा रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली दोनों की मानसिक स्थिति में ज़रा सा भी बदलाव नहीं हुआ था। जेल से छूटने के बाद भी इंसानी घोष खाना शुरू ही था। जब वो पकड़ में आए, तब एक भाई की उम्र 36 साल थी और एक की 40 साल। इतनी कम उम्र में वो दोनों एक 150 से ज़्यादा मुर्दे कब्र में से निकाल कर खा चुके थे। आदमखोर दरिंदे फिर से पकड़े गए हैं। इस बात से ऑब्वियस है कि पूरे पाकिस्तान में खड़बड़ाहट मच गई। लोगों ने गुस्से से मांग की कि ऐसे आदमखोरों को कायदे के कारण छोड़ना नहीं चाहिए और ना सज़ा कम करनी चाहिए। पुलिस और कानून ने भी विचार किया कि बात तो सही है, ऐसे आदमखोरों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे दरिंदे ऐसे ही कम सज़ा में छूटते रहे तो उसकी विकृति बढ़ती जाएगी। ये लोग ऐसे ही खुलेआम समाज में घूमेंगे तो समाज में सुरक्षा घटेगी। आखिर सोच के एक नया कानून बनाया गया। इन दोनों पर आतंकवादी एक्ट के मुताबिक कलमे लगाई गई, उस पर केस चलाया गया। 1 साल तक चली कोर्ट प्रोसेस के बाद एंड टेररिस्ट कोर्ट ने इन दोनों को 12 साल की सजा सुनाई। ये सब होने के बाद इन आदमखोरों को पहली बार पकड़ने वाले पीआई भट्टी ने एक मुलाकात में कहा कि चींटियों की लाइन, बिस्तर के नीचे पड़ी 24 साल की सहरा की पैर कटी हुई लाश, तपेले में रंधा हुआ मांस वाले वो हथियार, मैंने अपने पूरे करियर के दौरान ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो सब देखकर मेरी आत्मा कांपने लगी थी। उसके बाद काफ़ी क्राइम देखे, पर वो बेहद विकृत था। ये दोनों आदमखोर छूटेंगे, उसके बाद भी नहीं सुधरेंगे। मुझे ऐसे लगता है बात बिल्कुल सच थी। 12 साल बाद यानी 2027 में दोनों छूटेंगे, तभी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं कहलाएगी। उसके बाद भी ये दोनों दरिंदे आदमखोरी नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए कोई पक्का कायदा बने, वो छूटे उससे पहले लोग ऐसी भी मांग आज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको आज का ये केस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए